साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ आदरणीय मनोज कुमार जाटव जी, बहुजन समाज पार्टी जिला गाजियाबाद मंडल कोऑर्डिनेटर। आज एक मुलाकात है कि भारतीय संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान का क्या योगदान है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ संविधान लागू होने से। जी सर, स्वागत है सम्मानित अधिकार में। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देश में जितने भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जितने भी लोग रह रहे हैं, मैं सबको आने वाले 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है उसकी सबको शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी का जो संविधान दिवस है, हम लोग भी अपने नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। हम लोग बहुत धूमधाम से इसको मनाएंगे। संविधान जब से लागू हुआ है तब से हर स्थिति में हमारे लोगों की जो स्थिति उसमें सुधार आया है। किसी को संविधान में जो आरक्षण मिला उसको नौकरी का लाभ मिला है, जिनको नौकरी मिली है उनके जो परिवार का लालन पोषण है वो अच्छे से हुआ है, उनका परिवार का अच्छे से लालन पोषण हुआ है। जो संविधान में हमें जो मूल रूप जो हमारे जो अधिकार थे वो मान्यवर काशीराम साहब ने इसकी ताकत को बताया और उनको बताने के बाद में माननीय बहन जी ने इसको जो अपने शासन में जो 4 बार का सरकार हमारी रही है उनको जो लागू करने का जो काम किया है ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय बहन जी ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी दायरे में आते हैं सब समाज के लिए, सबको मतलब संविधान का क्या वो होता है, माननीय बहन जी ने इसको लागू करके बताया। अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का तैयार हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। 2 साल 18 महीने 11 दिन इसे बनाने में लगे। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से पहले समाज की स्थिति क्या थी और संविधान ने हमें लागू होने के बाद में क्या दिया, इस पर हमारी मेन चर्चा है आज। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हुआ था और इस पे जो संविधान है हमारे जितने भी सबकी इस जीवन में सबको इसका लाभ मिला है। संविधान लागू होने से पहले हम लोगों की क्या दशा थी, दुर्दशा थी, आप लोग के किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि एक किसान के घर में किसान पैदा होता था, बाल बनाने नाई के घर में एक नाई पैदा होता था, जूता काटने वाले के घर में जूता काटने वाला पैदा होता। लेकिन जब संविधान लागू हुआ है तब से किसान के घर में भी IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर और पायलट वगैरह पैदा होने लगे। ये सब संविधान की देन है। आज जूता काटने वाले के घर में भी IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, पायलट बन रहे, ये सब संविधान की देन है, ये किसी से छुपा नहीं है। संविधान ने हमारे जीवन में बहुत बदलाव किए। जैसे कि माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में बैकलॉग से जो भर्तियां कराई थी उसमें जो विभागों में जितनी वैकेंसियां खाली पड़ी थी SC ST माइनॉरिटी की, माननीय बहन जी ने उसके माध्यम से उनको भरने का काम किया एक विभाग में। और माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में जितनी नौकरी सरकारी देने का काम किया है, ऑन पेपर ये रिकॉर्ड है, आज तक किसी की भी सरकार रही है, किसी भी सरकार में इतनी सरकारी नौकरी किसी ने नहीं दी। ये माननीय बहन जी ने करके दिखाया है। माननीय बहन जी नौकरी के मामले में ले लो, शिक्षा के मामले में ले लो, रोड के मामले में ले लो, बिजली के मामले में ले लो, माननीय बहन जी ने चहुमुखी विकास कराए हैं। आप नाडा के अंदर देख लीजिए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बना हुआ है, बहुत काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में है। जब ये नहीं बना था तो यहाँ पे कीकरें काफ़ी कीकर होया करती थी और सुबह को जब सैर करने लोग जाते थे तो 1-2 लोग उसमें हमेशा टंगे मिलते थे पेड़ों पर। लेकिन आज की स्थिति यह है, उस पार्क में जो आदमी देखने के लिए जाते हैं उसमें जो शुल्क लगता है देखने के लिए, वो शुल्क वहाँ पे इकट्ठा होता है। उस इकट्ठे शुल्क एक राजकोष में जमा होता है और इसकी मरम्मत के नाम पे ना के बराबर ही पैसा खर्च करते हैं। माननीय बहन जी की सरकार जिस समय आएगी उस समय आप देखना, फिर दोबारा से इनमें पेड़ पौधे, मूर्तियाँ जो हैं सब उनका रख रखाव अच्छे से होगा। बहुत सारे लोग देश के अंदर अलग अलग यात्रा कर रहे हैं, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जाते हैं,
हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, ये राष्ट्र घोषित कर देंगे, क्या ये पॉसिबल है संविधान में? ना कभी ऐसा हुआ था और ना कभी ऐसा हो पाएगा। ये जो देश है सभी लोगों की जाति धर्मों से बनकर के बना है। इसमें सभी जाति के धर्म के लोग निवास करते हैं और किसी एक को ख़त्म करना और एक को बनाना ऐसा मेरे हिसाब से संभव नहीं है। जी जी। तो इसमें अध्यक्ष जी अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो संविधान में ये कह रहे हैं कि भाई हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, या और बहुत सारे लोग हैं दिन पे दिन समाज पर, हमारे समाज पर ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, मुस्लिम समाज पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, और इसमें क्या इसकी रोकथाम क्या करा जाए, इसके विषय में? देखिए, संविधान ना तो कभी किसी से ख़त्म हुआ है ना ख़त्म होगा। माननीय कांशीराम साहब ने, माननीय बहन जी ने हम लोगों को इतना सशक्त कर दिया, तैयार कर दिया है। बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, हमारे महापुरुष हैं, और जो हमारे महापुरुषों ने कोई चीज़ बना दी इतनी आसानी से उसको कोई ख़त्म कर नहीं सकता। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, जो भी आदेश निर्देश हमको समय समय पर मिलेंगे, कानून के दायरे में रह करके उसका पूरा विरोध करेंगे। संविधान हमारी आन बान शान है, इसके उसमें जरा सी भी आँच नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज जाटव जी, जिलाध्यक्ष आज भी जो है बहुजन समाज पार्टी गाजियाबाद से हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग लगे रहिए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए, संविधान मजबूत करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।